हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। जैसा कि पिछले एक दो वीडियो से हम तरह तरह के टाइप्स ऑफ फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी तक से उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स और इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसका डेफिनेशन क्या है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। When two or more objects come into contact with each other, or when an object is with contact to a surface, a force acts among or between them. This force is called as contact force. Contact is essential for action of contact force. मतलब कि जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो वहाँ एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आपने टेबल पर बुक को रखे हुए जरूर देखा होगा, क्योंकि वो बुक और टेबल एक दूसरे से कांटेक्ट में है, इसलिए वहाँ कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसका कंडीशन क्या है और इसके अंडर में कौन कौन से फोर्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट। कांटेक्ट फोर्स, इसके एक्ट करने की कंडीशन क्या है। कंडीशन टू एक्ट। किस कंडीशन में यह फोर्स अप्लाई होता है। बॉडीज शुड हैव in contact with each other। बॉडीज़ को एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहना जरूरी है, तभी यह फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब इसके अंडर में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मेनली इसके अंदर में दो फोर्स आते हैं, पहला नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। इसका पहला पॉइंट यह है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा पॉइंट है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑलवेज पैरेलल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है उस पॉइंट के पैरेलली फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो या दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट भी मोशन में हो। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक सरफेस है, इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये मोशन में है। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पैरेलली एक फोर्स काम करेगा, इसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन उसको बोलेंगे, जो कि सरफेस
ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी सरफेस को छोड़ेगा नहीं, वो भी नीचे की ओर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि पॉइंट ऑफ सरफेस ने लगाया था। और नीचे mg तो काम करेगा ही, ये mg अर्थ लगाएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी रैंडम शेप का बॉडी ले लेते हैं और एक और बॉडी ले लेते हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट। और इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रहा बॉडी 1 और इसको बोलेंगे बॉडी 2। ठीक है, तो बॉडी 1 बॉडी 2 पे एक फोर्स काम लगाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में n, और बॉडी 2 भी इसको छोड़ेगा नहीं। बॉडी 2 बॉडी 1 पे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब एक फाइनल एग्जांपल, ये एक वॉल है और ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस एंड वॉल। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वॉल और सरफेस दोनों से कांटेक्ट में है, इसका मास m है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, उस सिस्टम से अलग कर लेते हैं। अब देखेंगे कि इस पर कहाँ कहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और वॉल भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स उसको बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट इस वॉल को छोड़ेगा नहीं, ये भी वॉल पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि वॉल ने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया था। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। और ऑब्जेक्ट सरफेस पे भी नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा और एक एडिशनल फोर्स mg काम करेगा जो कि अर्थ लगाएगी इस सिस्टम पे। तो यही था हमारा आज का कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेन बात याद रखने के लिए है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और इस फोर्स को काम करने का कंडीशन यह रहा, इस कंडीशन और डायरेक्शन को हमेशा याद रखना है कि किस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है और इस फोर्स को एक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है। अगले वीडियो में हम टेंशन फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।